सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सनसनीखेज दावे किए हैं। छांगुर गैंग न सिर्फ धर्मांतरण कराता था बल्कि लोगों की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करके उनको प्रताड़ित किया जाता था। ऐसे ही एक पीड़िता भी लखनऊ पहुंचकर गोपाल राय से मदद की गुहार लगाने पहुंची, जहां पर संवाददाता साहबदीन ने पीड़िता से बातचीत की। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। मैं लखनऊ में है और आज यहाँ पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने एक बड़ा खुलासा किया है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें तमाम तरीके पीड़ित आए हैं, कोई धर्मांतरण से जुड़े लोग आए हैं और कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जिन पर छांगुर से जुड़े लोगों ने उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, वहाँ पे अवैध मज़ारें बना ली, मस्जिदें बना ली, ऐसे तमाम चीज़ें उन्होंने कर ली। हमारे साथ एक पीड़िता मौजूद हैं जिनकी ज़मीन पर लगभग 3 बीघे ज़मीन पर अवैध रूप से मजार बनाकर उस पर कब्जा कर लिया गया। ये तब से लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्हीं से बातचीत करते हैं, आखिर क्या मामला है। क्या मामला है, आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है और मेरी जो जमीन है मैं उससे रिलेटेड आई हूँ। मेरी जमीन है धूम मलिकपुर में खसरा नंबर 840 पर। उस पर अवैध मजार का निर्माण कर दिया गया है। पहले उसे 9 गजा पीर का रूप दिया गया। उसके बाद में उसमें घर, मकाने, दुकानें, अवैध 4 मजारें और मस्जिद वहाँ बनाई हुई हैं। वहाँ लगातार धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं और क्या कहते हैं उसे नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं। यहाँ पे बाहर से लोग आके भी रुकते हैं। यहाँ पे एनटीपीसी भी बराबर में 2 किलोमीटर जाके एनटीपीसी भी। अच्छा, कैसे पता चला कि इसमें छांगुर के से जुड़े लोग हैं, इन लोगों ने आपकी जमीन पर कब्जा किया? छांगुर को वहाँ पे देखा गया था 3 साल पहले। मोमडन सभी एक से देखे, मतलब सभी देखने में एक से लगते हैं, तब तो हमें पता नहीं था कि ये कौन है। लेकिन जब हमने टीवी पर इसको देखा छांगुर को, एक दिन हमने न्यूज चलाई तो हमें पता चला कि ये तो छांगुर है। अरे इसकी कनेक्टिविटी तो दादरी तक यहाँ तक फैल गई। तो इसीलिए हमने सबको शिकायतें की। हम प्रॉपर 3 साल से इसकी शिकायतें करते हुए आ रहे हैं कि ये हमारी जमीन है, हमारी जमीन पर अवैध पीर का निर्माण किया हुआ है। लेकिन राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं और हमसे कहते हैं सिविल में जाओ, तुम्हें सिविल में ही जाके राहत मिलेगी। हम सिविल में क्यों जाएं? जब राजस्व विभाग से जुड़ी हुई बात है तो हम राजस्व विभाग से ही कहेंगे ना, हम सिविल में जाके क्या करें। तो इन लोगों का कब्जा कैसे हुआ? आपकी जमीन थी, आपके पुश्तैनी जमीन थी, तो इन लोगों ने कैसे कब्जा कर लिया? और उस समय क्या प्रशासन ने किसी तरह से आपका साथ नहीं दिया? प्रशासन तो उस टाइम तो हमारी सरकार ही ऐसी थी भ्रष्ट। तो हमारी सरकार में पहले कहाँ इतना था। 1992 में जब बाबरी तोड़ी गई तब यहाँ पे 1993 में जाके इसका आविष्कार किया गया। पहले एक चबूतरे का रूप दिया गया। 2005 का इसका गूगल पे भी एक फोटो पड़ा हुआ है मस्जिद का, जिसमें ना तो कोई मजार है ना ही कुछ है, एक पीर है, उस पीर का ही फोटो डला हुआ है। लेकिन आज की डेट में उसको 3 बीघे जमीन में फैला दिया गया है, जिसमें 4 मजारे, मस्जिदें, मकान, दुकान ये सब बने हुए हैं। तो ये हमारे साथ पीड़िता हैं जो दादरी से आई हुई हैं। इनकी ज़मीनों पर अवैध रूप से छांगुर के गुर्गों ने कब्जा कर वहाँ पे अवैध रूप से मज़ार बना ली है और ये तब से भटक रही हैं दर दर की। आज ये गोपाल राय की चौखट पर आई, जहाँ पे इन्होंने अपने न्याय की मांग की है। फिलहाल देखना होगा कि इनको क्या न्याय मिलता है, कितने इनको कैसे इनको राहत दी जाती है, क्या इनकी ज़मीन वापस मिलती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ साहबदीन यादव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ इसमें एक बुजुर्ग पीड़ित मौजूद हैं जिनकी बेटी काफी दिनों से गायब है। वो कहाँ है फिलहाल अभी इसका पता नहीं है, लेकिन कैसे गायब हुई ये सब जानकारी उनसे ही सुनते हैं। क्या नाम है दादा आपका? आजाद सिंह। क्या मामला है आपका? कैसे आपकी बेटी गुमशुदा हुई, या फिर उसके साथ कुछ इस तरह का खेल, धर्मांतरण जैसा कोई खेल हुआ क्या? वो घर से कॉलेज का नाम लेकर के गई थी, घर से 9 बजे और 2 बजे उसको आना था। तो वो क्या नाम है 2 बजे नहीं आई। 2 बजे नहीं आई, हमने देखा टाइम है 2 बजे की, लड़की तो आई नहीं है। अब तक आई नहीं है तो करते करते 3 बज गए। 3 बज गए तो हमारे घर वाली कहने लगी जाओ तुम कॉलेज में जाओ। मैं कॉलेज में गया तो मैंने कॉलेज में जा करके मैडम से पूछा, मैडम जी आज पूजा घर नहीं आई? तो मैडम कहने लगी घर नहीं गई नहीं वहाँ। तो कहने लगे
अच्छा मैं रुको, मैं क्लास में जा करके बात कर रही हूँ, पता लगा रही हूँ। तो वो क्लास में गई, सब बच्चों से पूछा आज पूजा आई थी? तो बच्चों ने कहा मैडम जी ना आज आई ना कल आई, मतलब वो कई दिनों से नहीं आ रही थी। 2 दिन से। तो फिर उसके बाद वो गायब हो गई। वो 1 तारीख को तो कॉलेज में गई नहीं, लेकिन घर टाइम पर आ गई। और 2 तारीख को भी वो कॉलेज में नहीं गई, उस दिन गायब हो गई। तो गायब होके कहाँ गई कुछ पता नहीं चला? गायब होके कुछ भी नहीं पता लगा। शाम तक के फिर मैं चौकी में गया हूँ, चौकी में जाके मैंने दरोगा जी से बात करी है। मैं दरोगा जी ऐसे ऐसे मेरी लड़की गायब है आज। दरोगा जी कहने लगे भाई देखो आज इंतजार करो, हो सकता है तो शाम तक आ सकती है, कहीं सहेली के साथ चली गई हो या अपने किसी बाजार में घूमने फिरने गई हो तो देख लो आज, नहीं तो नहीं आई तो हम कल आपकी एफआईआर दर्ज कर लेंगे। तो जी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। वो क्या नाम है, मैं अपने घर चला गया। घर जाके एकदम मेरे दिमाग घूम गया। मैंने की चलो लड़की तो मुझे हो सकता है आज गलत हो गया काम, लेकिन उसके खाते में 50,000 रुपये थे, मैंने डलवा रखे थे। तो मैं एक बार और चेक करूँ, मैं घर वाले से कहने चलो बैंक में चलेंगे, 5 बज रहे थे। तो 5 बजे मैं बैंक में गया हूँ। तो आपने खाता चेक किया? मैंने खाता चेक करवाया, खाता चेक करवाया तो मैंने कहा जी मैडम देखो आज में कल में ये लड़की पैसे तो नहीं निकलवा लेगी। मैडम ने अपना कंप्यूटर खोल के देखा तो कहने लगी वो तो सुबह 8 बजे लेगी, 9 बजे पैसे निकाल लेगी वो आज। तो ये बुजुर्ग पीड़ित हैं जिनकी बेटी काफी दिनों से गायब है। इनका भी अनुमान है कि शायद वो छांगुर गैंग के चक्कर में कहीं पड़ गई और उसके बाद शायद उसने धर्मांतरण कर लिया या फिर कहाँ है अभी उसका कुछ पता नहीं है। प्रशासन भी उसकी खोज में लगा हुआ है। फिलहाल उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ शहाबुद्दीन यादव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो इस पूरी जानकारी को लेकर शहाबुद्दीन हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शहाबुद्दीन, हम लगातार देख रहे हैं कि इस प्रकार से ही अवैध रूप से जो धर्मांतरण चल रहा है इसको लेकर प्रशासन भी अब पूरी तरह से